We are finding our parents. We are not finding them. I don't know where they are right now. Yeah. You want to go take a look upstairs? Yeah. We want. अब ऊपर जाके चेक करते हैं मम्मा पापा Take a ऊपर. look upstairs, see if they're up there. Thank you. अभी हम लोग शायद ना किसी गलत छिपा गए हैं। वो कह रहा है न्यूयॉर्क जा रही है. न्यूयॉर्क, हम ब्रुकलिन में नहीं रहते, हाँ हम ब्रुकलिन में हैं. लेकिन तो ये लिबर्टी भी तो न्यूयॉर्क में ही है। How much for this cap? $48. उन्होंने नु कन्वर्ट कर चल छती नाल. $48 is like 15,000 मेरे ख्याल से। नहीं मानो तो आप दा साख खराब है. ठीक guys, है. I'm not good at maths. We will come again and then we will buy because right now our hairstyle will get destroyed. We are staying in this hotel. वो Okay. कह रही है 2 हो जाए यहाँ से। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इंसान जैसा हो उसको वैसा ही रहना चाहिए, दूसरों के सामने पोज ना करे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इंसान बेसिक एथिक्स को भूल जाए। उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने किस मौके पर किसके साथ किस लहजे में बात करनी है और मेरे अल्फाज का चुनाव कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इकरा कंवल ने अपनी फैमिली के साथ यूएसए टूर किया। उनके व्लॉग्स देखकर एक चीज़ सामने आई और साबित भी हो गई कि पैसा कभी भी क्लास नहीं खरीद सकता। अगर किसी में असली तालीम और तहजीब नहीं है तो उसका पैसा सिर्फ दिखावे का ज़रिया है। डिसेंट और इनडिसेंट होने में फ़र्क होता है और ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारी 95% व्लॉगर्स डिसेंसी लैक करती हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा अर्न कर लिया, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, महंगी गाड़ियाँ ले ली, महंगे कपड़े ख़रीद लिए, महंगी घड़ियाँ ख़रीद ली, बड़ा घर बना लिया, लेकिन बहुत पैसा आपकी सोच और आपके अंदर घुसी हुई पक्की आदतें नहीं बदल सकता। अगर आपको प्रॉपर तालीम नहीं है, अगर आपने अपने आप को एजुकेट ना करने का सोच ही लिया है, तो फिर पैसा आपको नहीं बदल सकता। लोगों ने इकरा कंवल की इंग्लिश को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, बेहद क्रिटिसिज्म हुआ और इकरा कंवल स्टेटमेंट के साथ जवाब के साथ भी आई। काफ़ी ऑफेंड हुई थी, लेकिन उन्होंने आके जवाब ये दिया कि इंग्लिश मेरी ज़बान नहीं है, मेरी ज़बान उर्दू और पंजाबी है। बल्कि पंजाबी में बात भी वहाँ करके तो उन्होंने दिखाई कि पंजाबी साड़ी ज़बान है, असी पंजाबी विच गल करते हैं या हम उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है। फेयर पॉइंट, बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश आपकी ज़बान नहीं है। फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों इनके व्लॉग्स में हमें नज़र आते हैं? वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाती हैं, ऐसा कंटेंट क्रिएट करती हैं जो कि क्लियरली वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। हर वो चीज़ दिखाती हैं जो कि मॉडर्न वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है। या तो अपने कल्चर को फॉलो करके शलवार कमीज़ पहने, प्रॉपर तरीके से दुपट्टा लें और वही सब कुछ करें जो हमारा तहजीब है, हमारा कल्चर है, और फिर समझ आती है आप तहजीब को फॉलो कर रही हैं, उसके साथ उर्दू और पंजाबी को भी फॉलो कर रही हैं। कपड़े कोई और पहनने हैं, करना कुछ और है, दिखाना कुछ और है। तो जब लोग लैंग्वेज का क्वेश्चन उठाते हैं तो उस पर फ़ौरन जवाब आता है इंग्लिश मेरी लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जब कोई कपड़ों या लाइफस्टाइल का सवाल करे तो फिर ये जवाब आता है ये हमारी ज़िंदगी, हमारी मर्ज़ी। ये सेलेक्टिव लॉजिक क्यों? जब पसंद आए तो वेस्टर्न, जब क्रिटिसिज्म आए तो ये मेरी ज़ुबान नहीं है। इनकी लैंग्वेज पे जब क्रिटिसिज्म हुआ तो फ़ौरन से ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है ऑडियंस से कि वो इस चीज़ को कबूल करें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये इकरा कंवल की लैंग्वेज नहीं है। मतलब वो जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कपड़े वो पहनेंगी अंग्रेज़ों के, लेकिन ज़बान वो अंग्रेज़ों की नहीं बोल सकती। फिर ये लॉजिक इनका सिर्फ लैंग्वेज पे क्यों अप्लाई होता है, इनके लाइफस्टाइल पे अप्लाई क्यों नहीं होता? बात करते हैं जी थोड़ी सी डॉक्टर होने की। एक ऐसा इंसान जो क्लेम करता है मैं डॉक्टर हूँ, ये ज़रा सुनिए आप। लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं, आप क्या हैं, आप पीएचडी हैं, आप एमबीबीएस हैं, आपने क्या? भाई मैंने 5 साल मेडिकल किया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। जो लोग मेरे इंस्टीट्यूट को नहीं जानते वो मैं बता दूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, आई एम ए पैथोलॉजिस्ट, और उसके वजह से जो है ना वो मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, और जनरल फिजिशियन। मोहतरमा क्लेम करती हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। अगर आप डॉक्टर हैं तो वेयर इज़ द कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड? बात करते हैं प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी की। एक बंदा अगर ये क्लेम कर रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ तो डेफिनेटली उसको किसी लेवल पर
बात करनी, कम्युनिकेशन उसको आनी चाहिए। आजकल ग्लोबली डॉक्टर से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो क्लियर और प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन सरप्राइजिंगली इकरा कंवल साहिबा लैक करती हैं इवन बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि एसेंशियल हैं इनके मेडिकल प्रोफेशन में। इंग्लिश मेडिसिन की ग्लोबल लैंग्वेज है और बेहद इस्तेमाल होती है रिसर्च में, प्रिस्क्रिप्शंस में, पेशेंट कम्युनिकेशन में। अब इनकी इस इनएबिलिटी को टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश बड़े सीरियस कंसर्न्स रेज करती है इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में। एक डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशनल है, तो फिर उसको बेसिक्स इंग्लिश स्किल्स क्यों नहीं आती? डॉक्टर सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि मैंने 5 साल पढ़ा है और मैंने पेपर्स दे दिए हैं, एग्ज़ाम्स पास कर दिए हैं। इसका मतलब है कि आप केपेबल हो कम्युनिकेट करने के अफेक्टिवली। इंग्लिश इज़ नॉट योर लैंग्वेज, लेकिन बेसिक फ्लुएंसी इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड्स। डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है टू कम्युनिकेट क्लियरली, स्पेशली जब वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी आइडेंटिटी किसी पब्लिक में या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में। हम कभी भी किसी ऐसे इंसान से जिसकी ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो उठे और शेक्सपियरियन इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, वो ऐसी फिट फाट ऑक्सफोर्ड लेवल की इंग्लिश बोले, नहीं। लेकिन येस, द बेसिक्स, द स्ट्रक्चर, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स, ये तो आनी चाहिए ना। ये वो चीज़ें हैं जो आजकल 4, 5, 6 साल के बच्चे सीख लेते हैं और वो भी अच्छा बोल लेते हैं। तो ये किसी को हेट करने का या मॉक नहीं किया जा रहा। इट्स सिंपली अबाउट वंडरिंग हाउ अ हाईली एजुकेटेड बंदा जिसको इतना वाइडली फॉलो किया जाता है, एक कंटेंट क्रिएटर है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है इतना केयरलेस होना अबाउट सच बेसिक थिंग्स। सो ये सारा इशू एक लैंग्वेज का नहीं है, इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक ने इनकी इंग्लिश को नोटिस किया एंड येस, क्रिटिसिज्म आया, लेकिन हर फीडबैक को हेट बोलना गलत है। जब ये पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, जब इनका सारा रेवेन्यू और फेम लोगों के अटेंशन से आता है, तो उनका फीडबैक भी लेना इज़ द पार्ट ऑफ देयर जॉब। अगर कपड़ों पर लोग कुछ बोलें तो कहना इट्स माई लाइफ, और अगर लैंग्वेज पर बोलें तो कहना आप लोग अनफेयर हैं। ऐसा नहीं होता। लोग आपको देखते हैं, बच्चे आपको देखते हैं, लड़कियां आपको देखती हैं। ओन द इन्फ्लुएंस, improve where needed and stop playing the victim when people raise logical questions कि आपका ये प्रॉब्लम है या ये आपने चीज़ की है। उस चीज़ को फेस करें। कोई उठा रहा है सवाल, लॉजिकल सवाल उठा रहा है, फेस इट और उसका प्रॉपर आके जवाब दें। हम पाकिस्तानी क्रिएटर्स को देखना चाहते हैं कि वो ग्लोबली शाइन करें, लेकिन प्लीज़ अपने आप को और पाकिस्तानियों को भी रिप्रेजेंट करें एक स्ट्रेंथ के साथ, एक क्लैरिटी के साथ और एक डिसेंसी के साथ। आपको दुनिया देख रही है, ये चीज़ आप व्लॉगर्स को समझनी चाहिए। एक एक लफ्ज़ बोलने से पहले, एक एक एक्ट दिखाने से पहले। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।